Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 55 in the lesson of theory पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति। तो आइए क्लास 7 के लेसन 3 पदार्थ की संरचना प्रकृति में हमारा सब पहला टॉपिक है कि रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है ना, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। रासायनिक सूत्र क्या है, कहता है तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को, ध्यान से समझना, तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक सूत्र कहलाता है। अब इसको समझो जरा, टेढ़ा लैंग्वेज है। कहता है तत्व अथवा यौगिक, तत्व का मतलब हो गया जैसे एल्युमिनियम हो गया ना, यौगिक क्या हो गया जैसे HCl हो गया ना। तत्व में एक ही पदार्थ के एलिमेंट हैं, अणु है, और इसमें देखिए दो पदार्थ हैं, दो तत्व है इसमें, हाइड्रोजन भी है क्लोरीन भी। तो देखो हो गया ना, तत्व अथवा यौगिक के, तो तत्व अथवा यौगिक के, तत्व का मतलब अकेला एक पदार्थ, और यौगिक माने दो या दो से अधिक, है ना। तो कहता है कि तत्व अथवा यौगिक, तो तत्व अथवा यौगिक हो गया कि नहीं हो गया, के अणु सूत्र, इसी को अणु सूत्र कहते हैं। देख रहे हो ना, इसी को अणु सूत्र कहते हैं। एल्युमिनियम का अणु सूत्र है और हाइड्रोक्लोराइड का अणु सूत्र ए है। अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को, अब देखिए उनमें उपस्थित एल्युमिनियम का यहाँ कितना परमाणु है, एक। यहाँ हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, एक, दो का है। और क्लोरीन का कितना परमाणु है, एक। नहीं कुछ नहीं है तो उसको एक माना जाता है ना, एक हो गया। उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को, परमाणु को दर्शा रहा है कि नहीं दिखा है, उनके प्रतीक के रूप में लिखना। प्रतीक क्या हो गया, एल्युमिनियम का Al, हाइड्रोजन का H, Cl का, क्लोरीन का Cl, उनके प्रतीक के रूप में लिखना रासायनिक सूत्र है। तो देखो ये क्या हो गया, तत्व, ये क्या हो गया, यौगिक। तो उनके तत्व या यौगिक के अणु सूत्र को, इसी को अणु सूत्र बोलते हैं। उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में जानना, माने तत्व या यौगिक को जब हम उसका अणु सूत्र लिखेंगे तो उसमें कितने परमाणु हैं, उसी को जो बताता है उसी को रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। यानी तत्व या यौगिक के अणु सूत्र से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना रासायनिक सूत्र का, आसान हो गया ना। तत्व या यौगिक के इससे अणु सूत्र से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना रासायनिक सूत्र। देखो ये तत्व हो गया, ये यौगिक के अणु सूत्र से परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना क्या कहलाता है, रासायनिक सूत्र, ठीक है ना। तत्व का अणु सूत्र क्या है। अब व्हाट इज मॉलिक्यूल्स इक्वेशन, अब देखो समझो, वही चीज है। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणु में प्रतीक के समूह, जैसे तत्व हो गया Fe, Fe किसका होता है, लोहा, आयरन। कहता है अणु सूत्र को, परमाणुीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। जैसे इसको क्या बोलेंगे हम, लोहा, इसको क्या बोलेंगे, एल्युमिनियम, इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन का यह क्या है, संकेत है, संकेत है। तो देखो सूत्र कहते हैं जैसे O2, N2, Cl2, Br2, I2, P4 तथा S4। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के ये एक अणु है ना। एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, दो है, ठीक है ना। अब जैसे कहा जाए H2O, ये क्या है,
जल है, H2 जल है ना। तो हाइड्रोजन का परमाणु कितना है? 2। ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? कितने मिलकर परमाणु हो गए? 3। लेकिन यह किसका अणु है? जल का एक अणु है, ठीक है ना। अगर इसको लिख दिया जाता है कि 2H2O, अब पूछा जाए कि जल का कितना अणु है? 2, इसलिए कि जल के पहले 2 लग गया ना। अगर इसी को लिख दिया जाता 3H2O, तो जल के कितने अणु हैं? 3। लेकिन परमाणु कितने हो जाएंगे? 3। नहीं, देखो अब इसमें गुणा हो जाएगा। 3 दूनी 6, इसमें 1 है, 3 से गुणा हो गया 9। तो कितने परमाणु हो गए? 9 परमाणु। लेकिन अणु कितने हैं? 3। समझ में आया? तो वही कहता है किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणु प्रतीक के समूह को, परमाणु प्रतीक हो गया है, उस तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। जैसे O2, L2, Cl2, Br2, I2। यहाँ देखो ये P किसका है? फास्फोरस का। फास्फोरस में कितने परमाणु हैं? 4। और सल्फर में कितने हैं? 8। जो नीचे लिखा रहेगा वो परमाणु होगा, ठीक है ना। लिखे हुए हैं ब्रोमीन के 2 परमाणु हैं तथा फास्फोरस एवं सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 एवं 8 परमाणु हैं। यानी फास्फोरस में 4 है, सल्फर में 8। समझ में आया? इसको समझ लो। अगर इसको कहा जाए N क्या है? नहीं, नाइट्रोजन का संकेत है। कितना जाना? क्या बोलेंगे इसको? संकेत। लेकिन इसी को यदि हम लिख दें N2, तब क्या होगा? ना भी नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया ना। लेकिन नाइट्रोजन का कितना अणु है? 2 अणु, एक अणु है, अणु यहाँ रहता है। अब परमाणु कितने हैं? 2। समझ जाना। अगर इसको लिख दिया जाए Al क्या है? एल्युमिनियम का क्या है? संकेत है। एल्युमिनियम नहीं कहेंगे, एल्युमिनियम का संकेत है। लेकिन इसको लिख दिया जाए 3Al, एल्युमिनियम के कितने अणु हो गए? 3। परमाणु कितने हो गए? 1। अगर यहाँ 2 लिख दें, एल्युमिनियम के परमाणु कितने हो गए? 6। गुणा हो गया, 3 बार है ना, गुणा हो गया, ध्यान दो। अगर यहाँ लिख दिया जाए Fe क्या है? आयरन का संकेत है। और इसमें परमाणु कितना है? 1। अगर इसको लिख दिया जाए 2F2, तो परमाणु कितने हो गए? और अणु कितने हो गए? 2 अणु, 2। ध्यान रखो, ठीक है। समझ आया? अब देखो परमाणुता क्या है? तो किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुता कहलाता है। जैसे N2 क्या है? नाइट्रोजन क्या है? गैस है। उसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 2 है ना। तो यही परमाणुता कहलाता है। यानी किसी तत्व के एक अणु में, तो नाइट्रोजन का कितना अणु है? एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के कितने परमाणु हैं? 2। वही उसकी परमाणुता कहलाती है। जैसे लिख दिया जाए 3Mg, Mg मतलब मैग्नीशियम। इसमें कितने मैग्नीशियम के अणु हैं? 3। परमाणु कितने हैं? 3 हो गए ना। लेकिन यहाँ लिख दिया जाए 2, तब 6 परमाणु हो जाएंगे और अणु 3। ध्यान रखो उसको। अब वही चीज यहाँ कहता है कि किसी तत्व के, मैग्नीशियम तत्व हो गया कि नहीं हो गया? एक अणु में इसका कितना अणु है? 3 अणु है। यहाँ कितना अणु है? 1 अणु पहले रहेगा। एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को तत्व की परमाणुता कहलाते हैं। कितने परमाणु हो गए? 2। समझ में आया? यस सर। अब चलो यौगिक का अणु सूत्र किसे कहते हैं? यौगिक किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रतीक रूपी तत्वों के परमाणुओं की उपस्थिति का पता चलता यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। जैसे देखिए HCl, ध्यान से देखो जी,
HCl। ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। इसके कितने अणु हैं? एक अणु है। अणु का मतलब यहाँ होगा। परमाणु कितने होंगे? नहीं, दो चीज है ना, हाइड्रोजन का भी एक है, क्लोरीन का भी एक है। दो हो गया कि नहीं हो गया? उसी तरह कहता है कि जैविक हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन का कितना परमाणु है? एक। हाइड्रोजन का एक है और क्लोरीन का। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो H2O, देखो H2O, ये क्या है? जल का कितना अणु है? एक अणु है। अणु यहाँ से लिखेंगे, एक अणु है। अब जल के एक अणु में कितने परमाणु हैं? ध्यान से देखो, 3 है। हाइड्रोजन के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 1 हो गए, तो 3 परमाणु हो गए कि नहीं हो गए? तो वही कहता है कि जैसे H2O हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक परमाणु है, उसी तरह जल का कितना अणु है? 1। और उसमें परमाणु कितने हैं? 3 हो गए ना। हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 1। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए कि जल का कितना अणु है? 3 अणु तो होगा। अब पूछा जाए परमाणु कितने हैं, कौन बताएगा? गलत, नहीं, ठीक बोला है, 9 होगा। देखो ये 2 तिहाई इसका 6 हो गया, यहाँ 1 तिहाई 3 हो गया, 9 हो गया कि नहीं हो गया? अभी इतने समझो, समझ में आया? अब देखो किसी यौगिक का अणु सूत्र क्या क्या दर्शाता है। किसी यौगिक का अणु सूत्र पहला दिखलाता है कि यौगिक का कितना अणु है, माने एक अणु। उसके बाद तत्व का नाम जिससे यौगिक बना है, और यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या क्या है। 3 चीज दिखाता है कि नहीं दिखाता है? जैसे मान लो यौगिक हम लिख दिए FeO, ये बताओ इसमें यह यौगिक है कि नहीं है? इसके कितने अणु हैं? 1। इसमें परमाणु कितने हैं? 1 2 परमाणु हो गए ना। तो 3 चीज दिखाता है कि नहीं दिखाता है? पहला दिखाता है यौगिक का एक अणु हो गया। फिर तत्वों का नाम जिससे यौगिक बना है, कौन कौन तत्व इसमें मिला है? 2, ऑक्सीजन और लोहा, 2 तो हो गया। और यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या कितने परमाणु हैं? 2। तो 3 चीज पता चलता है कि नहीं चलता? तो इस प्रकार चलिए अभी आप इतना चीज जान गए, क्या क्या? रासायनिक सूत्र क्या है, तत्व का अणु सूत्र क्या है, परमाणुता क्या है, यौगिक का अणु सूत्र क्या है, किसी यौगिक का अणु सूत्र क्या क्या दर्शाता है। अब थोड़ा पूछे देखें कितने लोग बताते हैं, तब न पता चलेगा। बोलो बताइए रासायनिक सूत्र क्या है, कौन बताएगा? चलो बोलो शीतल। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या को प्राप्त करने की प्रक्रिया को रासायनिक सूत्र कहते हैं। हाँ चलो ठीक है। अब तत्व का अणु सूत्र क्या है? अणु सूत्र चलो बोलो जल्दी। वही चीज वो भी है, बोलो। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उस परमाणु के समूह को तत्व का अणु सूत्र या सूत्र कहते हैं। अच्छा हाँ, जैसे ये बताओ N2 लिखा है तो उसमें कितने परमाणु हैं? परमाणु 2 और अणु 1। चलो बैठो। और चलिए परमाणुता क्या है? वही चीज वो भी है, कौन बताएगा? परमाणुता चलो बोलो, तुम बोलो। हाँ किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की परमाणुता जैसे N2।
हाँ N2 में कितना अणु है? 2 अणु अणु 1 परमाणु 2 हाँ चलो बैठो। अब है यौगिक का अणु सूत्र क्या है? अब एक रहता था इसमें 2 मिल गया, वही चीज है। चलो बोलो, दूसरा कोई भी बोलते रहो जी, बोलो बोलो। किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की परमाणु की उपस्थिति का पता चलता है। यौगिक का अणु सूत्र कहलाता है। जैसे HCl HCl में अणु कितना है? 2 एक। परमाणु 2। हाँ चलो बैठो। अब है कि किसी यौगिक का अणु सूत्र क्या क्या दर्शाता है? यही दोनों बोलोगे, तुम लोग कोई नहीं बोलेगा जी? अरे चलो बोलो, कथा सुनने आते हो? यौगिक का एक अणु तत्व का नाम हाँ बोलो। तत्व का एक अणु दूसरा तत्व का जिससे तत्व बनता है, जिससे यौगिक का तत्व बना है। यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या। हाँ चलिए, जो लोग बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बता रहे हैं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आप बहुत ही इजी वे में समझे हैं। एक बार हल्का प्रकाश डाल दूँ, रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र जिस तत्व के संयोग से, ठीक है ना, तत्व अर्थात यौगिक के अणु सूत्र को उनके उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को बहुत इजी में बताया। पहले सुन लो, ही भाषा को छोड़ो। रासायनिक सूत्र क्या है? कहता है कि जिस तत्व से किसी यौगिक का नाम लिखा जाता है, जिसको पढ़ा जाए, जैसे H2O लिख दिया गया, तो इससे पता चलता है कि इसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। तो वही अभी लिखकर बताया था कि तत्व अर्थात यौगिक के अणु सूत्र उसमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में बताता है। जो लिखा जाता है उसमें परमाणुओं की संख्या क्या है, तो उसको क्या कहते हैं? रासायनिक सूत्र। अब तत्व का अणु सूत्र क्या है? कहते किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र कहते हैं। जैसे O2, N2, Cl2, Br2, I2, B2। इसमें परमाणु की संख्या यहाँ तक कितनी है? 2 और यहाँ 4 यहाँ और अणु कितने हैं? 1। सब में अणु है ना। परमाणुता क्या है? किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। जैसे N2 में कितना अणु है? 1। परमाणु कितना है? 2। ठीक है। यौगिक अणु सूत्र, अब एक था तत्व अलग अलग था, अब यौगिक मैंने 2 या 2 से अधिक मिलेगा। तो जैसे देख लीजिए HCl में कितने तत्व नहीं मिले हैं? यहाँ 2। इसके अणुओं की संख्या कितनी है? परमाणु की संख्या 2। समझ में आया ना? कहता है किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित प्रतीक रूपी सभी तत्वों की उपस्थिति को उसका अणु सूत्र कहते हैं। किसी यौगिक का अणु सूत्र क्या क्या बताता है? यौगिक का एक अणु माने कितना अणु में उपस्थित है, तत्वों का नाम, उसका नाम क्या है, और एक यौगिक में उसके कितने परमाणु उपस्थित हैं। इस प्रकार इन सारी जानकारियों को बहुत ही इजी रूप में आपको समझाया गया। हमको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार समझाने की कला और समझ अच्छा से आता है, समझ में आता है, ज्ञान आपको प्राप्त होता है। तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे, ताकि विज्ञान के इन चुनिंदा बिंदुओं को और आसानी से समझ सके। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।